हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए ऑफ कैंपस ड्राइव के ऊपर। तो हमारा जो ये ऑफ कैंपस ड्राइव है ये टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से है। जैसा आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेक महिंद्रा कंपनी की तरफ से ऑफ कैंपस ड्राइव है जो कि इंजीनियरिंग एमसीए कैंडिडेट, उसके साथ साथ साइंस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। फिलहाल जो है रजिस्ट्रेशन सिर्फ इंजीनियरिंग और एमसीए कैंडिडेट के लिए ओपन हुआ है, डिप्लोमा के लिए नहीं है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट और एमसीए कैंडिडेट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, अप्लाई करते वक्त कौन सी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या नहीं होती है, इन सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे। बाद बाकी यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे ऑनबोर्डिंग रिलेटेड हो, सैलरी हाइक हो, ज्वाइनिंग हो या फिर प्लेसमेंट अपडेट हो, हायरिंग अपडेट हो, उनकी सारी नोटिफिकेशन आपको हमारे द्वारा टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपने वीडियो को शुरू कर लेते हैं और बात करते हैं टेक महिंद्रा के ऑफ कैंपस ड्राइव के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि टेक महिंद्रा कंपनी के द्वारा जो है ये जो ऑफ कैंपस ड्राइव निकाली गई है वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग एमसीए कैंडिडेट के लिए है, उसके साथ साइंस एंड डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए है। फिलहाल जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो सिर्फ इंजीनियरिंग और एमसीए कैंडिडेट के लिए ओपन हुआ है, लेकिन अभी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर दिस सेक्शन इज करेंटली नॉट ओपन, यानी डिप्लोमा और साइंस कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए अभी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं हुआ है। तो हम जो बात करेंगे वो इंजीनियरिंग कैंडिडेट और एमसीए कैंडिडेट के लिए करेंगे। आपको यहाँ पे जो है स्टेप बाय स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे रजिस्टर करना है। उसके अलावा डिटेल्स में हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि अप्लाई करते वक्त क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एंड डिक्लेरेशन फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए ये फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, जहाँ से आपको डिटेल्स में ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो आइए वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इन्होंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, क्या नहीं मेंशन किया है। ठीक है, तो पहला इन्होंने क्या मेंशन किया है कि कैंडिडेट जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट से यानी किसी भी डिग्री कॉलेज से होनी चाहिए जो कि यूजीसी के द्वारा अप्रूव होनी चाहिए और एआईसीटीई के द्वारा रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। यदि आप कोई भी कॉलेज से होंगे जो कि नॉन यूजीसी है और नॉट अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ना रेगुलर कैंडिडेट होने चाहिए, रेगुलर कैंडिडेट वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर कहने का मतलब है कि आप यदि डिस्टेंस कोर्स लिए हैं या फिर कोरस्पॉन्डेंस कोर्स लिए हैं, ऑनलाइन कोर्स लिए हैं, पार्ट टाइम स्टडी किए हैं तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे इन्होंने एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या लिखा है कि आपकी क्वालिफाइंग ईयर जो है 2022 और 2023 होनी चाहिए। 2022 और 2023 बैच वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 2021 वाले नहीं कर सकते, 2024 वाले नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, यदि आप 2022 और 2023 के अलावा कोई भी बैच में है तो अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जो क्वालिफाइंग मार्क्स होनी चाहिए वो 10th में, 12th में और इंजीनियरिंग डिग्री में एमसीए हो और एमएससी। एमएससी में जो है आपका कोई भी सब्जेक्ट नहीं चलेगा, आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है तो ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो मार्किंग पैटर्न है यानी जो परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ रखा गया है वो 70% रखा गया है। यानी 10th में आपका 70% होना चाहिए, 12th में आपका 70% होना चाहिए। उसके अलावा यदि आप बीटेक किए हैं तो आपका 70% होना चाहिए, बीए किए हैं तो आपका 70% चाहिए, एमसीए है फिर भी 70% चाहिए, एमएससी है तो भी 70% चाहिए। आपका ओवरऑल स्कोर यहाँ पे 70% देखा जाएगा, ये 10th में, 12th में, बीटेक में, बीए और एमसीए एमएससी में। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रख लीजिएगा। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बताया है कि इन केस कैंडिडेट है डाउन डिप्लोमा अगर कोर्स आपने किया है, यदि आपने 10th के बाद डायरेक्टली डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा में भी आपको जो है 70% चाहिए। डिप्लोमा का बात अभी नहीं करना है लेकिन यहाँ मेंशन किया है, बता देता हूँ। डिप्लोमा में भी आपको जो है 70% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। तो आगे इन्होंने क्या बोला है कि वेयर द कैंडिडेट हैव डन 12th और इक्विवेलेंट एंड डिप्लोमा देन आल्सो मिनिमम 70% इन बोथ मैंडेटरी मार्क्स आर कैलकुलेटेड फॉर ऑल सब्जेक्ट अपेयर। ठीक है, यदि आप 10th के बाद 12th भी किए, 12th के बाद डिप्लोमा भी कर लिए तो आपका जो है दोनों में इंडिविजुअली, दोनों में यानी 10th में, 12th में भी आपका 70% होना चाहिए और डिप्लोमा में भी आपका 70% होना चाहिए। किसी एक में नहीं, दोनों में होनी चाहिए।
ठीक है, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। आगे इन्होंने गैप किंग के बारे में बात किया है कि ईयर गैप, यदि आप टेंथ के बाद कोई भी ईयर गैप है तो चल जाएगा। देखिए दूसरा पेन ले लेता हूँ, उसे समझाता हूँ। ठीक है, यदि आपका 10th में कोई गैप है तो 1 साल का होना चाहिए, 12th में भी गैप, अगर इन दोनों के बीच में 1 साल का गैप है तो चल जाएगा। लेकिन बीटेक, विद इन द बीटेक या बीई, एमसीए, एमएससी, इसमें यदि आपका कोई भी गैप है तो नहीं चलेगा। मिनिमम जो है 1 ईयर गैप यहाँ मेंशन किया गया है, 1 ईयर गैप से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो भी 10th और 12th के बीच में और बीटेक के बीच में। विद इन द कोर्स बीटेक में आपका कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। फिर से इन्होंने मेंशन किया है ब्रांच और स्ट्रीम, यदि आप इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपका ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, एमसीए वाली, एमसीए का तो जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं है। और यदि आप एमएससी किए हैं तो पहले ही बता दिया कि कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री जो भी है वो नहीं चलेगा। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इतना तक क्लियर है सारी चीजें। ठीक है, आगे इन्होंने क्या मेंशन किया, द प्रोग्राम इज ओपन ओनली फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और एमसीए, एमएससी, कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट हु हैव पास्ड इन 2022 एंड 2023। ठीक है, ये तो मैंने पहले बता दिया कि 2022 और 2023 बैच वाले के लिए ओपन है, इसके अलावा कोई भी बैच हो तो अप्लाई नहीं कर सकता है। आगे इन्होंने मेंशन किया, दिस इज नॉट ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव पास्ड दिस कोर्स प्रायर टू 2022। ठीक है, 2022 से पहले कोई भी कोर्स पास किए हैं तो अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके अलावा यहाँ पे जो है इन्होंने बताया है कि एमई और एमटेक वाले जो हैं इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यदि आप एमई या एमटेक ब्रांच से हैं, एमई या एमटेक किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा। एमई और एमटेक वाले जो हैं अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एमई और एमटेक वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्रॉस लाइन है। आगे देख लेते हैं, आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है और आगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, आगे इस बात में लिखा है कि एकेडमिक स्कोर जो भी है, आपका जो भी एकेडमिक स्कोर है, जो भी मार्किंग स्कीम है, यदि आपका वो सीजीपीए है ना, तो सीजीपीए को आपको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करके ही लिखना है। ठीक है, परसेंटेज में यदि आप सीजीपीए लिख देते हैं तो हो सकता है आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। कोई भी सीजीपीए, चाहे वह डिग्री हो यानी कॉलेज का यूजी डिग्री हो या एमसीए हो, बीसीए हो, इसमें यदि आपका सीजीपीए है तो आपको यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है आपको सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद भी मार्किंग स्कीम जो भी है वो आपको लिखना है परसेंटेज में ही। ठीक है, आपको सीजीपीए नहीं लिखना है। नेक्स्ट है कि जो भी आप डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे वो पूरा डिटेल्स जो है करेक्ट होना चाहिए, इनकरेक्ट कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका कोई भी इनकरेक्ट होता है तो हो सकता है आपका विथड्रॉ कर लिया जाएगा ऑफर लेटर, आपका एग्जाम देने के लिए आप इशू नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद हो सकता है यदि आप किसी भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे यदि कंपनी में एम्प्लॉय बन भी जाते हैं तो एट एनी स्टेज आपका टर्मिनेशन हो सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के टाइम में जो भी मार्क्स देते हैं, कोई भी चीज़ देते हैं, पासिंग ईयर देते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपकी करेक्ट होनी चाहिए। किसी भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना। यदि किसी भी प्रकार का इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हो सकता है आपका ऑफर लेटर टर्मिनेट कर लिया जाएगा। यदि आप एम्प्लॉय भी बन जाते हैं तो उस केस में भी जो है आपको एम्प्लॉय बनने से रोका जा सकता है। ठीक है, आगे इन्होंने क्या बोला है कि ये जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होगा और प्रोक्टेड एग्जाम होगा, यानी वेब कैमरा ऑन होगा, और 1 से 2 वीक में होना है। जब आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो 1 से 2 वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा। और उसके अलावा इस एग्जाम में जो इंटरव्यू होगा वो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा, टेक महिंद्रा ऑफिस में होगा। टेक महिंद्रा ऑफिस जो भी आपकी चॉइस होगी उस ऑफिस में होगी और फेस टू फेस इंटरव्यू होगी। इस बात का आप ख्याल रख लीजिएगा। यदि आपको कोई भी मेल आता है कंपनी की तरफ से, उसको आप टाइम टू टाइम चेक करना है, जंक फाइल में और स्पैम फोल्डर में। हो सकता है कि फिल्टर होकर आपको ये स्पॉन्सर वाले में या सोशल मीडिया वाले में किसी भी फोल्डर में जा सकता है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने क्या मेंशन किया है कि ऑन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रेशन आईडी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जो है जब आप रजिस्टर कर लेंगे, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपको ना यहाँ से इनके द्वारा जो है आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पिन प्रोवाइड किया जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन आईडी और पिन को संभाल कर रखना है, वो एग्जाम के टाइम में काम आएगा। ठीक है, आगे क्या इन्होंने मेंशन किया है कि इन केस यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड। ठीक है, इसमें बता देता हूँ, मैंने पढ़ लिया पहले ही। यदि आप किसी कंपनी में पहले से एम्प्लॉय हैं और आप टेक महिंद्रा ज्वाइन करना चाहते हैं, टेक महिंद्रा का एग्जाम देना चाहते हैं, तो एग्जाम तो दे सकते हैं एम्प्लॉय होने के बाद। लेकिन जब आपको कंपनी ज्वाइन करना होगा तो उससे पहले आपको उस कंपनी से एनओसी यानी क्लियरेंस जो है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर देना होगा। ठीक है,
यदि आप किसी भी प्रकार से टेक महिंद्रा में ज्वाइन कर लेते हैं एम्प्लॉय होने के बाद, तो आप एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं टेक महिंद्रा के, आपको दूसरी कंपनी छोड़ के ही टेक महिंद्रा में ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप टेक महिंद्रा ज्वाइन करते हैं तो आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करेगा, प्रीवियस कंपनी में जो भी एक्सपीरियंस है वो मैटर आपका यहाँ पे नहीं करने वाला है, इस बात का ख्याल रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। आगे इन्होंने लिखा है इन केस यू अपीयर इन टेक महिंद्रा, हाँ आगे इन्होंने लिखा है कि यदि आप टेक महिंद्रा किसी भी एग्जाम में विद इन द ऑफ कैंपस या इन कैंपस या ऑफ कैंपस या इन कैंपस, और यदि 6 महीना पहले या 6 महीने के अंदर जो आपने रिसर्च किया है अपीयर हुए हैं, तो आप इस एग्जाम के लिए अपीयर फिर से नहीं हो सकते, आप एलिजिबल नहीं है, 6 महीना का गैप आपको लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है कि कैंडिडेट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ एंड रेडी टू वर्किंग। हाँ, नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि आपको जो है किसी भी टाइम ड्यूरेशन, किसी भी शिफ्ट में, किसी भी लोकेशन पे आपको जो है काम करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको 24/7 आवर्स किसी भी प्रोजेक्ट में काम करना पड़ सकता है, रेडी रहना होगा, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। टेक महिंद्रा जो है नेक्स्ट मेंशन किया है, टेक महिंद्रा किसी भी प्रकार के रीएम्बर्समेंट, किसी भी प्रकार के एक्सपेंसेस जो आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के टाइम पे करते हैं उसके लिए जो है रीएम्बर्स नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं देगा। और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका जो है 5 स्टेज में जो एवेल्युएशन होगा, एवेल्युएशन होने के बाद जो है आपकी ऑनबोर्डिंग होगी, और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है फेज वाइज मैनर में ऑनबोर्डिंग किया जाएगा बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है, तो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में हो सकता है डिले होगा, टाइम लगेगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की फ्रॉड, किसी भी प्रकार की पेमेंट के लिए टेक महिंद्रा आपको पे करने के लिए नहीं बोलता है एग्जाम के लिए। यदि आप पे करते हैं तो इसके लिए आप खुद ही एलिजिबल होंगे, खुद ही आपको जो है हर्जाना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की फ्रॉड होती है तो आपके लिए ये खुद रिस्पॉन्सिबल आप इसके लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करना है, अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना आई हैव रेड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड विल एडहेयर टू द सेम, और कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। जब भी आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका ये फॉर्म खुल के आ जाएगा, यानी फॉर्म ओपन हो जाएगा टेक महिंद्रा का। तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म ओपन हो गया है। अप्लाई कैसे करना है, आपको पहले प्रीफिक्स सेलेक्ट कर लेना है, मिस्टर या मिसेस जो भी हैं सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट नेम मेंशन करना है, मिडिल नेम है तो लिखिए, नहीं है तो नहीं लिखिए, ऑप्शनल है। फिर लास्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे फिर यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट नंबर मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ जो है पहले आपको डेट देना है, फिर आपको यहाँ पे मंथ मेंशन करना है, फिर आपको यहाँ पे ईयर मेंशन करना है। ठीक है, इस तरह से जो है आपको मेंशन करना है। मार्शियल स्टेटस जो भी है, मैरिड है, अनमैरिड है या सिंगल है, जो मेंशन कर देना है यहाँ पे। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा मैरिड और सिंगल। ठीक है, तो आप सिंगल है तो सिंगल कीजिए, मैरिड है तो मैरिड कीजिए। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर है मेंशन कर लेना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो मेंशन कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ईमेल आईडी मेंशन यहाँ पे कर लेना है आपको, फिर से आपको करंट सिटी मेंशन करना है और होम टाउन सिटी मेंशन करना है। यदि आप सपोज करते हैं कि यदि आप अभी दिल्ली में हैं तो आपको यहाँ पे करंट सिटी दिल्ली लिखना है। आपका होम टाउन कहाँ है, हो सकता है आपका होम टाउन हो सकता है बनारस हो, तो आपका जो जो सिटी होना चाहिए बनारस होनी चाहिए, ये मेंशन कर लेना है। प्रेफर्ड ज्वाइनिंग लोकेशन क्या है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। प्रेफर्ड ज्वाइनिंग लोकेशन दिया है बेंगलोर, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पुणे, विजयवाड़ा, जो आपके अकॉर्डिंग है, चॉइस में आता है वो आप सेलेक्ट कीजिए। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर दिल्ली एनसीआर ग्रेटर नोएडा। आगे यहाँ पे क्या है, आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है, आगे क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। आगे क्वालिफिकेशन डिटेल है, तो क्वालिफिकेशन डिटेल में यदि आप पीजी किए हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीजी सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो पीजी किए तो पीजी सेलेक्ट कर लीजिए। पीजी सेलेक्ट करने के बाद इंजीनियरिंग किया तो इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिएगा। वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सपोज करते हैं साइंस ग्रेजुएशन भी किया तो साइंस ग्रेजुएशन, जो आप नहीं किए हैं वो आप सेलेक्ट नहीं किए। सपोज आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट नहीं करना है। जब आप सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइप करने की कोई भी चीज़ें नहीं आएगी। ठीक है, यार सेलेक्ट कर लेते हो तो टाइप करना होगा, सेलेक्ट कर लेते हैं तो आना आएगा। सपोज करते हैं पीजी कोई किया ही नहीं है, हम डायरेक्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पे आते हैं। आपको डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। डिग्री आपकी क्या है, बीई है, बीटेक है, जो भी है बीटेक है सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्ट्रीम क्या है आपका, कंप्यूटर साइंस जो भी है। सपोज करते हैं मेरा जो कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंट्री आपकी क्या है, वो कंट्री यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया है। और पासिंग ईयर जो भी है 2022-23 जो भी है जो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि प्लीज इंटर द स्कोर परसेंटेज ओनली इन सीजीपीए देन कन्वर्ट इट टू परसेंटेज। ठीक है, यदि आपका स्कोर परसेंटेज जो है सीजीपीए में है तो आपको जो है यहाँ पे परसेंटेज पे कन्वर्ट कर लेना है यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो परसेंटेज में ही मेंशन करना है, सीजीपीए नहीं मेंशन करना है। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना, कॉलेज का नाम मेंशन नहीं करना है। यहाँ आप मेंशन करिए नॉट कॉलेज नेम, नॉट कॉलेज नेम। आपको सिर्फ यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी का नाम ही मेंशन करना है, कॉलेज नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, और साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी है आपका ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीसीए, बीएससी, बीएससी जो भी है
वो आप सिलेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है, कंट्री और यूनिवर्सिटी परसेंटेज जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के बारे में जो भी है पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है, एग्रीगेट परसेंटेज करना है, कॉलेज नेम सेलेक्ट कर लेना है। 12th में जो है पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, परसेंटेज लिखना है और कॉलेज नेम मेंशन करना है। इसी तरह से 10th में भी जो है पासिंग ईयर, परसेंटेज और स्कूल नेम मेंशन करना है। तो इस तरह से जो है आपको यहाँ से टोटल जो है फिलअप एकदम राइट फिलअप कर देना। राइट फिलअप करने के बाद आपको जो यहाँ पे कैप्चा दिया है वो कैप्चा को यहाँ पे मेंशन कर देना है, लिख के उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ से एक पिन और एक रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, मेल में मिलेगा। यदि आपको मेल में नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, स्पैम फोल्डर में जाके चेक करना है। ठीक है, स्पैम फोल्डर उसको आपको क्या करना है, सेव कर लेना है, सेव करके रखे रहना है। आपको जो है ये एग्जाम के टाइम पे काम आ जाएगा, एग्जाम टाइम में आपका यूज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप टेक महिंद्रा के ऑफ कैंपस ड्राइव जो भी है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करते वक्त कोई इशू हो, हालांकि मैंने सारी चीज़ें आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ मेंशन कर दिया है, बता भी दिया है। फिर भी यदि कोई डाउट रह जाता है, कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो एग्जाम के टाइम, सॉरी एग्जाम के टाइम नहीं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पेज है रुपेश टेक का, इसे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हो, तो मैसेज के थ्रू भी आपको रिस्पॉन्स एट इंस्टेंट मिल जाता है। तो इस तरह से आपका जो है टेक महिंद्रा कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और एग्जाम टाइम एग्जाम दे देंगे और इवैल्यूएशन प्रोसेस होने के बाद आपकी जो ऑनबोर्डिंग हो जाएगी एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट फेज वाइज होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद में कोई इशू हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।